जी, जैसे हम रोज मंदिर जाने का नियम ले लेते हैं और नहीं जा पाते तो उसका क्या प्रायश्चित है? धर्म स्नेही बंधुओं, प्रश्न आया है, देव दर्शन करने का नियम है और नहीं कर पाते तो क्या प्रायश्चित है। पहली बात, प्रायश्चित अकेले में लिया जाता है, सबके सामने नहीं लिया जाता है। यदि प्रायश्चित सबके सामने लेंगे तो जितने लोग सुन रहे हैं ना, फिर अगले बार वो गुरु से प्रायश्चित लेने नहीं जाएंगे। अब माता जी ने बता दिया है कि यदि ये नियम टूट जाए तो ये प्रायश्चित ले लो, ये नियम टूट जाए तो ये प्रायश्चित ले लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक ने नियम उसका टूटा है, मजबूरी में टूटा है, बीमार है, घर में पड़ा है, हिम्मत नहीं है जाने की, इसलिए नहीं जा रहा है, उसका प्रायश्चित अलग है। लेकिन जो घर में आराम से मोबाइल चला रहा है, आज मन नहीं है जाने का, उसका प्रायश्चित अलग है। एक यात्रा कर रहा है इसलिए नहीं जा पा रहा है, उसका प्रायश्चित अलग है। तो प्रायश्चित सबके लिए एक सा नहीं होता है। बच्चे का प्रायश्चित अलग है, जवान का प्रायश्चित अलग है, वृद्ध का प्रायश्चित अलग है। तो सबके प्रायश्चित, गलती तो एक होती है लेकिन प्रायश्चित में अंतर आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, प्रायश्चित सबके सामने नहीं लिया जाता है। प्रायश्चित हमेशा गुरु के पास अकेले में लिया जाता है। तो इसलिए मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि यदि आप मंदिर नहीं जाते हैं तो क्या प्रायश्चित होगा। हाँ, इतना बता सकती हूँ, जैसे आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, या पहले तो सबसे पहली बात है कि आप अपने नियम में छूट रखो कि हम मंदिर का संकल्प ले रहे हैं, कभी यात्रा में रहें, कभी बीमार हो जाए तो उसकी छूट है। नियम लेते समय इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे आप यात्रा कर रहे हैं और 3 दिन की यात्रा है, एक दिन की नहीं 3 दिन की यात्रा है, 3 दिन दर्शन मिलने ही नहीं है। अब आप 3 दिन तक उपवास तो करोगे नहीं, तो आप एक रस का त्याग कर दो, दूध का त्याग कर दो, दही का त्याग कर दो, घी का त्याग कर दो, या किसी भी एक रस का त्याग कर दो। आप भोजन ग्रहण कर लें। अन्न का नियम ले लें कि 3 अन्न से ज़्यादा नहीं खाएंगे। आज कम से कम दर्शन नहीं मिल रहे हैं, खाना पड़ रहा है, तो हम इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। यदि आप बीमार हैं घर में, तो घर में भी आप किसी चीज़ का त्याग करके और फिर आप ग्रहण करें। तो एक ये हो गया कि आज मैंने दर्शन नहीं किए तो उसके उसमें मैं इतना तो त्याग कर रहा हूँ। और संकल्प आप लेते समय छूट का जरूर ध्यान रखें कि यदि हम कभी बाहर जाएं, कभी परेशानी आ जाए, कभी बीमार हो जाएं, तो उसकी छूट है, पहली बात। और प्रायश्चित अकेले में लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मैं मांगती हूँ हीरे न मोती, न मांगती हूँ कुबेर का धन। मैं मांगती हूँ हीरे न मोती, न मांगती हूँ कुबेर का धन। बस इतना आशीष जरूर देना, ना मुझको इतना गुरूर देना। बस इतना आशीष जरूर देना, ना मुझको इतना गुरूर देना। माता जी, मेरा प्रश्न है कि मैं अपन 40 दिन का विधान जैसे करते हैं, संकल्प लेते हैं, या 44 दिन का कल्याण मंदिर का विधान करते हैं, और उसमें परिवार में सूतक पातक लग जाता है, तो क्या वो विधान हमको शुरू से करना चाहिए, क्या उसमें बीच में हमको कोई प्रायश्चित लेना चाहिए? बताइए। सूतक पातक कभी भी हो सकता है ना, इसमें किसी का वश नहीं है। और आपने विधान करने का संकल्प कर लिया
और विधान में जब तक सामग्री नहीं चढ़ाओगे तब तक आपका विधान पूरा नहीं होता। सूतक पातक में आप किताब नहीं छू सकते, सूतक पातक में आप सामग्री नहीं चढ़ा सकते हैं, तो विधान तो हुआ नहीं फिर। और संकल्प आपने ले लिया, तो बस वही बात है, संकल्प लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान यदि कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो उसकी छूट है। मैंने अभी बताया था ना, तो इसमें भी इस बात का नियम लेते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। संकल्प ऐसा लें कि यदि कई बार नहीं भी हो पाता है किसी वजह से, प्रमाद में नहीं, आलस में नहीं कि आराम से आज मन नहीं कर रहा, आज विधान नहीं कर रहा, अब छूट तो ले ली थी, माता जी ने कहा था छूट ले लेना, तो छूट तो है ही हमारी कि नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। छूट कैसी? मजबूरी की। मजबूरी अलग चीज होती है और आलस में नहीं करना अलग चीज होती है। तो इसमें भी आप नियम लेते समय इस बात का ध्यान रखें। और बाई चांस संकल्प ले लिया है तो छोड़ना तो पड़ेगा, कर तो सकते नहीं हो, फिर उसे दोबारा से शुरू से करना पड़ेगा। प्रारंभ से शुरू करके पूरा 40 दिन का आपको दोबारा से करना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न। माता जी, मेरा प्रश्न है, निमंत्रण, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मंत्रण, मंत्रण यानी मीटिंग करना, मंत्रणा, मंत्रणा यानी मीटिंग करना। आइए हम आपके साथ में मीटिंग करना चाहते हैं। मीटिंग करना मतलब बातचीत करना, मीटिंग करना मतलब बातचीत करना। आइए हम आपके साथ में बातचीत करना चाहते हैं। अब बुलाने में तो कोई खुशी में बुलाएगा, दुख में तो बुलाएगा नहीं। शादी में बुलाएगा, जन्मदिन की पार्टी में बुलाएगा, हैं, शादी की सालगिरह में बुलाएगा। आमंत्रण यानी मंत्रणा करने के लिए बुला रहा है। और वैसे इसका जो अलग अलग भेद है, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा नहीं है कि आमंत्रण का अर्थ अलग है और निमंत्रण का अर्थ अलग है, ऐसा कहीं मेरे पढ़ने में नहीं आया है ना। तो पर्यायवाची नाम मान लीजिए, आइए, निमंत्रण से एक इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आइए, आमंत्रण में आइए और निमंत्रण में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों का अर्थ मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं यही अनुभव से बता सकती हूँ कि दोनों पर्यायवाची नाम हैं, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। चलिए अगला प्रश्न। क्यों आ जाती है? वो कहीं भी खड़ा रहो, दूर भी, तब भी उसके बाद कुत्ते गाय वगैरह आ जाते हैं। इतना इसको क्या प्यार है, बताओ माता जी। व्यक्ति के शरीर से ऊर्जा निकलती है ना, और वो ऊर्जा किसी ना किसी को खींचती है। बहुत से लोग, मैंने कई बार बताया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखकर आपको लगता है कि आप उनसे बात करें, उनके पास बैठें, उन्हें बुलाएं, कोई अपना सा लगता है। और कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर ऐसा लगता बस वो हो गया, बहुत बात कर लिया, अब नहीं करना, बात नहीं करना, बहुत बात हो गई। अब बोले ऐसा लगता कि नहीं लगता है? ज्योतिष के हिसाब से यदि देखा जाए तो इसमें शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह होते हैं। जो जन्म पत्री होती ना, उसमें दो व्यक्तियों के जब ग्रहों को मैच किया जाता है तो क्या मैच किया जाता है, क्या मैचिंग करते हैं आप लोग? जन्म पत्री मिलवाते हो ना, क्या मैचिंग होती है उसमें यही मैचिंग होती है कि इनके दो ग्रह आपस में मित्र ग्रह ज़्यादा हैं या शत्रु ग्रह ज़्यादा हैं। तो गुण मिलाते ना, गुण का मतलब है मित्र ग्रह। तो आप भाई शादी में जन्म पत्री मिलाते हैं और इसलिए मिलाते कि इन्हें जिंदगी भर साथ रहना है ना, इसलिए जन्म पत्री मिलाते हैं। लेकिन ये जन्म पत्री अकेले उनके लिए नहीं मिलाई जाती है, ये मिल अपने आप जाती है। आप यहाँ आकर बैठे, बाजू में कोई बैठा है,
और आपको फीलिंग अच्छी आ रही है, मतलब आपके और उनकी ग्रह मैच कर रहे हैं और वो आपस में खींच रहे हैं एक दूसरे को। शत्रु ग्रह, थोड़ा दूर हट, इतनी गर्मी हो रही, दूर हट थोड़ा सा, मतलब कोई बात नहीं है, बस तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है, यानी ग्रह मैच नहीं कर रहे हैं। ये पता नहीं चलता है, ये चीज़ें रोज रोज कोई जन्म पत्री देखेगा नहीं बैठ के, और हर कोई से अपनी जन्म पत्री मिलाएगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें मैच करती हैं। दूसरी बात, जानवर खिंच रहे हैं, जो कि हमारी बहन जी का प्रश्न है कि उनके बेटे के पास जानवर आके खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो जानवरों के प्रति करुणा रख रहा है, उसके मन में जानवरों के प्रति दया है, और जिसके प्रति हमारी ऊर्जा जा रही है वो चीज खिंच के आ रही है। अब वो चाहे पशु पक्षी हो और चाहे मनुष्य हो, किसी के पास भीड़ लगी रहती है और किसी के पास कोई बैठना नहीं चाहता है। उसके अंदर की वर्गणाएं उसको खींचती हैं। जब उसकी वर्गणाएं उसे खींचती हैं तो वो व्यक्ति खिंच के आता है, और जब उसकी वर्गणाएं उसे धक्का देती हैं तो वो वर्ग चला जाता है। तो उसके अंदर जो करुणा है, दया है, वो पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति विशेष है। ऐसा जो मैं समझ रही है कि नहीं है, वो सेवा भी करता है, उन पे हाथ भी फेरता है, उनके चेहरे को भी पढ़ता है, उनके दुख सुख को भी पहचानता है कि इसको ये कब दुखी हो रहा है, ये कब सुखी हो रहा है, इसका मन कब अच्छा है, कब। जैसे एक माँ अपने बेटे के प्रति करुणा रखती है, ऐसे ही यदि कोई पशुओं के प्रति करुणा रखता है तो पशु भी उसकी तरफ खिंच के आ जाते हैं। बस यही बात है। यानी जरूरी नहीं है कि बोल के ही प्रेम होता है, बिना बोले जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम असली होता है। बोल के तो बहुत लोग दिखा देते हैं, लेकिन बिना बोले जो खिंच के आ जाए वो समझना आत्मा से प्रेम हो रहा है। किसी के प्रति आपके मन में अंदर से उठ रहा है, भाषा खत्म हो जाए समझना वो सही है। और बस भाई साहब आपकी बहुत याद आ रही थी, अंदर तो कुछ याद आ नहीं रही है मगर शब्दों में व्यक्त कर रहे हो। आजकल दिखाना पड़ता है ना, बिना दिखाए काम नहीं होता है, दिखाना पड़ता है। तो शब्दों में प्रेम दिखाना अलग बात है और आत्मा से करना अलग बात है। अच्छा, इसका उदाहरण माता जी है। 105 माता जी के चरणों में माता जी, मेरा प्रश्न वंदना के लिए पहाड़ के ऊपर गए, उस समय सूर्योदय नहीं हुआ था, तो सूर्योदय से पहले वेदियों में अर्घ चढ़ाना ठीक है या नहीं? आधा पौन घंटे पहले उजाला हो जाता है। अब तीर्थ यात्री पहाड़ की वंदना कर रहा है, पहाड़ बड़ा है ना, ज़्यादा देर ना हो जाए, धूप ना हो जाए, गर्मी ना हो जाए, सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसीलिए सूर्योदय होने के पहले जो उजाला होता है, और उस समय भी यदि आप करते हैं तो फिर चांदना तो हो ही गया ना, किरण तो आई गई ना, कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। भी आपने चंद्रमणि जी ने जो प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो आपने कहा कि अंतर मन से जो प्रेम होता है वही वास्तव में प्रेम है। अशोक जी पार्टी में जब कार्यक्रम बनाया यात्रा का, तो मेरा विचार था कि चलें कि नहीं चलें, लेकिन जब उसमें आया कि सोना गिरजी भी लेकर के जाएंगे, तो मेरी श्रद्धा आपके प्रति विशेष थी, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और अशोक जी से कह दिया कि भैया मैं भी चलूंगा, मेरे को जरूर लेकर के चलना, बिना मेरे को लिए मत चलना, यात्रा मत करना। तो ये एक श्रद्धा भाव है मेरा। आपसे शंका समाधान है, कौतूहल भी है कि जब वंदना के लिए जाते हैं या मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो कई वेदियां होती है, यहाँ भी चंदा प्रभु, वहाँ भी चंदा प्रभु, वहाँ भी चंदा प्रभु, वहाँ भी पार्श्वनाथ, वहाँ भी पार्श्वनाथ। तो ये बार बार जबकि अपने यहाँ 72 तीर्थंकर हैं, भूत के भी हैं, भविष्य के भी होंगे, वर्तमान के भी हैं, लेकिन बार बार चंदा प्रभु आ जाते हैं, बार बार पार्श्वनाथ आ जाते हैं। तो ये मेरा कौतूहल है। चलिए।
ठीक है। अब चंदा जैसे 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर इक्वल हैं, उनके गुण, उनकी आत्मा, उनके जो कुछ भी है सब बराबर है। फिर भी जो हम भक्त रागी द्वेषी होते हैं, किसी को चंदा प्रभु अच्छे लगते हैं, किसी को पार्श्वनाथ अच्छे लगते हैं, किसी को नेमिनाथ अच्छे लगते हैं, किसी को आदिनाथ अच्छे लगते हैं, किसी को मुनि सुव्रत अच्छे लगते हैं, है ना, किसी को वासुपूज भगवान अच्छे लगते हैं। तो अच्छे लगने का मतलब ये नहीं कि हमने कोई दूसरे तीर्थंकर का अपमान कर दिया, नहीं, कुछ वर्गणाएं हैं जो हमारी खिंचती हैं उनकी तरफ। और जब हम आंख बंद करते हैं तो हमें वही भगवान याद आते हैं जो इष्ट बोलते, इष्ट तीर्थंकर, है ना, इष्ट हैं हमारे। तो जो एक बार में आपसे कहा जाए कि आप भगवान को याद कीजिए, तो आप किसको याद करोगे भाई? आप, हमने कहा आप भगवान को याद कीजिए, तो एक छवि बनानी पड़ेगी। अब 24 तीर्थंकर की 24 मूर्तियां तो आप एक साथ याद नहीं कर सकते हैं भाई। रागी द्वेषी प्राणी है, ग्रस्ती है, इतना हम घुले मिले नहीं है अंदर, आत्मा से, धर्म से, स्वाध्याय से घुले मिले नहीं है, तो हमें कोई एक तस्वीर तो बनानी पड़ेगी ना। अब जो एक तस्वीर बनानी पड़ेगी, तो तुम्हें कौन से तीर्थंकर की तरफ खिंचाव हो रहा है, और जब आंख बंद करोगे, और जब हम कहेंगे कि आप भगवान को याद कीजिए, तो आपको वही तीर्थंकर याद आएंगे जिनके प्रति आपकी ज्यादा अटैचमेंट है। और इसमें कोई, अभी देखो, सम्यक दर्शन में चल मलिन अगाढ़ दोष में एक दोष ये भी है, लेकिन सम्यक दर्शन हो तो पहले, तब तो दोष लगेगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए परमात्मा से जुड़ना तो बहुत जरूरी है ना। तो इस तरह से हो जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब यहाँ इस पर्वत पर, तीर्थराज पर मंदिर बनाए होंगे, तो हो सकता पारसनाथ के भक्त हों, तो उन्हें पारसनाथ विराजमान करे। मेरे भी इष्ट पारसनाथ है, मैं भी पारसनाथ विराजमान करूंगा। वो कहेगा ना, मैं तो नेमिनाथ विराजमान करूंगा। तो जिनके जो इष्ट थे वो उन्होंने विराजमान कर दिए। अब दर्शन करने वाले भी भाव से दर्शन करें। जितने बार पारसनाथ मिल रहे हैं तो पारसनाथ के गुण गाओ, नेमिनाथ मिल रहे हैं तो नेमिनाथ का अर्घ बोलो, महावीर मिल रहे हैं तो महावीर भगवान को याद करो। जितने बार मिल रहे, जितना याद करोगे उतना अच्छा, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। अब कर तो लिए पारसनाथ के दर्शन, एक बार दोबारा फिर करें क्या? हम बार बार यही करें क्या? अरे नहीं, ये वीतरागी मुद्रा किसी रूप में भी मिल रही हो, चाहे वो पारसनाथ के रूप में मिले, चाहे वो आदिनाथ के रूप में मिले, जितने बार मिले, मुद्रा तो वीतरागी है। हम तीर्थंकर के साथ वीतरागता को ग्रहण कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, नेमिनाथ की प्रतिमा में और भगवान महावीर की प्रतिमा में क्या अंतर है? यदि चिन्ह ना हो तो दोनों प्रतिमा अरिहंत भगवान की हैं, बोलिए हाँ या ना? तो दर्शन हम नेमिनाथ पारसनाथ बाद में हैं, हम वीतरागता के दर्शन कर रहे हैं। अब वो चाहे नेमिनाथ के रूप में मिल जाएं, चाहे पारसनाथ के रूप में मिल जाएं, दर्शन वीतरागता के हैं। तो इसीलिए हम पारसनाथ मिल गए तो पारसनाथ को निमित्त बनाकर हम उनकी वीतरागता को प्रणाम कर लें। नेमिनाथ हैं तो नेमिनाथ के, मुनि सुब्रत हैं तो मुनि सुब्रत की वीत। और मुझे तो लगता सोनागिर में एक ही मंदिर मुनि सुब्रत नाथ का है। ये तो अब भगत पैदा हुए हैं मुनि सुब्रत नाथ भगवान के। तो जो भी तीर्थंकर हैं सब वीतरागता का प्रतीक हैं, और आप उनको निमित्त बना के अपने भावों को विशुद्ध करें। चलिए अगला प्रश्न। जी क्षमा चाहते हुए मेरा प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत और लंबा है। मैं कितने ही अतिशय क्षेत्रों की प्रबंध कारिणियों से जुड़ा हुआ हूँ। विगत 20 वर्षों से 12 जैन समाज का अध्यक्ष हूँ। पूज्य माता जी द्वारा सत्यधाम में भी मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है, और चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र का भी मैं पदाधिकारी हूँ। इन क्षेत्रों पर जाने के बाद हमें सुविधाएं उपलब्ध होती है, जैसे आपको कमरा फ्री है, भोजन फ्री है,
माता जी इनका उपयोग कैसे क्यों किया जाए इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। इससे पहले कमरा तो मैं इसलिए उपयोग नहीं करता, सवेरे जाता हूँ और शाम को वापस आ जाता हूँ, बाहर बैठा रहता हूँ। रही भोजन की बात, तो वह गुप्तदान होता है, उसमें अपना योगदान में प्रदान कर देता हूँ। माता जी इस विषय में कैसे बचाएं? क्षेत्रों पर जाना, तीर्थ यात्रा करना, एक करना और एक कराना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपके रिश्तेदार ने कराई, आपको कुछ नहीं लगा, लेकिन कराई रिश्तेदार ने है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो निर्माल्य नहीं है, ये रिश्तेदार का प्रेम है, वो निर्माल्य नहीं है। लेकिन आप क्षेत्र पर गए, और क्षेत्र पर किस लिए गए? क्षेत्र के काम से गए या अपनी तीर्थ यात्रा के लिए गए? दो बातें हैं, निमित्त दो चीज है। आप क्षेत्र की सेवा करने गए हो या क्षेत्र के दर्शन करने गए हो? दर्शन करने गए हो, आनंद विधान करने गए हो, पूजा करने गए हो, और फिर आप वहां का सारा फ्री उपयोग कर रहे हो, तो वो तो 100% नमो सिद्धाड़म। ठीक है, 100% नमो सिद्धाड़म। निर्माल्य क्या है? जो हमने दे दिया और उसका वापस हम उसका उपयोग करें। यानी आपने किसी को 10,000 रुपये दिए कि हम ये तुझे देते हैं, और अब उससे 10,000 रुपये का, भाई देख होटल में गए ना, मैंने तो दिए थे तेरे को, मतलब मुझे भी खाना खिला, अब तुमने दे दिए हैं, अब तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया। चलो वो तो फिर भी व्यक्ति है, आप ले लोगे तो उतना पाप नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ यदि दान दे दिया है, उसके बाद यदि उसको उपयोग कर रहे हो, तो उसे कहा जाएगा निर्माल्य। क्या कहा जाएगा? निर्माल्य। निर्माल्य का जो फल है, निर्माल्य खाने का, 60,000 भाव तक, कितने? 60,000 भाव तक विष्टा में कीड़ा बनना पड़ेगा। ये निर्माल्य खाने का फल है। मतलब एक बार तो अंदर से घबरा जाते हैं सुन के, कहीं एक राई के दाने के बराबर भी उपयोग ना कर ले। बहुत मतलब भयभीत से हो जाते हैं कि बताओ ये इसका इतना फल है, कैसे भोगेंगे? यहाँ तो अभी खाने में कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन भोगने का जब नंबर आएगा ना, तब पता चलेगा। और बाई चांस आप यदि क्षेत्र की सेवा करते हैं, क्षेत्र में जाकर हमेशा सहयोग करते रहते हैं, वहाँ के लिए कार्य कर रहे हैं, वहाँ के लिए मेहनत कर रहे हैं, अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप सेवा तो करें क्षेत्र की, चांदखेड़ी की, और भोजन करने के लिए वारा जाएं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, भोजन तो करना पड़ेगा। यदि आपकी सामर्थ्य अच्छी है तो आप पूरा करें, जितना आपने भोजन किया है उससे दुगना डाल दें। कई बार होता है सेवा तो करते हैं मगर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम वहां पर उतना लगा सकें। देखो कई बार होता है, हर व्यक्ति की सामर्थ्य एक सी नहीं होती है, सेवा करता है मगर सामर्थ्य वो नहीं होती है कि वो लगा सके, तो उसकी सेवा ही उसके लिए दान है, उसकी सेवा ही उसके लिए दान है। और यदि वो वहां का उपयोग कर रहा है तो वो उसकी मजबूरी है, उसकी अंदर की भावना नहीं है, मजा नहीं ले रहा है, वो उसकी मजबूरी है कि उसे वो चीज लेनी पड़ रही है, लेकिन उसके बदले में वो उससे ज्यादा वहां की सेवा कर देता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सेठी जी हैं, अशोक जी गंगवाल और अशोक जी सेठी और एक यश भानु जी 12 वाले, ये तीन जो विभूति हैं, ये तीनों विभूति मुझे इस सोनागिर सिद्ध क्षेत्र से 12 लेके गई थी, लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि राजस्थान जाने के बाद में जहाजपुर जैसे तीर्थ का निर्माण हो जाएगा। इन्हें भी नहीं पता था कि माता जी को तीर्थ निर्माण करने के लिए ले जा रहे हैं। यही अशोक जी गंगवाल आए, बोले माता जी 12 चलो। मैंने कहा मैंने कभी नाम नहीं सुना था, सुना तो था याद नहीं था मेरे।
तो मैंने कहा ये 12 कहाँ है? बोले चांदखेड़ी के पास में है। तो मैंने कहा हाँ, भाव तो है कि चांदखेड़ी के दर्शन करूं। तो मैंने हाँ भर दी, मैंने हाँ भर ली। मैंने कहा ठीक है चलूंगी। मैंने हाँ क्या भरी, ये 12 वाले तो बस पूरे बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना। मैंने कहा अब तो जल्दी जाना पड़ेगा। मैंने भी विहार कर दिया। और ये क्या पता था कि हर कदम जहाजपुर की तरफ बढ़ रहा है। 12 में कुल 5-6 दिन रुकी। चांदखेड़ी में 24 दिन का विधान करवाया, झालरा पाटन चतुर्मास किया, कोटा चतुर्मास किया, और वहां से होते हुए दिल्ली बड़े गांव के लिए बिहार कर रही थी, और बीच में आया जहाजपुर। और बस जहाजपुर में पहुंचते ही प्रभु ने अपना अतिशय दिखा दिया। और उस जहाजपुर तीर्थ में कोटा 12, यानी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो 12 वालों के बिना हुआ हो। कोटा वाले तो थे ही, लेकिन 12 वाले भी हर कार्य में, हर किसी तरह की कोई योजना हो, हर योजना में इनका नाम ना हो, ऐसी कोई योजना जहाजपुर की नहीं है। एक बार 12 वालों के लिए, अशोक जी के लिए और हमारे राजेंद्र जी के लिए, इनकी भी एक बड़ी अच्छी स्मृति है मेरे दिमाग में। एक वहाँ पर अग्रवाल मंदिर है, तो मैं वहाँ दर्शन करने गई, दर्शन किए और मैं वापस आने लगी। मुझे पहले मंदिर में भगवान के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, उनका सिंहासन भी नहीं दिखता था कि कैसा सिंहासन है, क्या कुछ नजर नहीं आता था। मैंने अपने किए और आ गई, वापस आने लगी। बोले माता जी आपने ध्यान से नहीं देखा। मैंने कहा क्या देखना है? बोले भगवान देखो मूल नायक सिंहासन पे विराजमान है। फिर मैंने देखा हाँ विराजमान है, तब मुझे दिखे। बोले माता जी इनको कमल पे विराजमान। मैंने कही करो, बस कमल पे विराजमान कर रही है। फिर तो ऐसा काम हुआ वहां पर, बोले कितने लोग आए, कितनों ने कहा और काम नहीं हुआ, और आपने कहा और काम हो गया। और इस तरह से उस समय से धर्म में बहुत आगे बढ़े, और इनका परिवार भी पूरा धर्मात्मा है। एक बार तीनों महानुभाव के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। यदि समाज में हमारे ऐसे लोग आगे आते रहेंगे तो जैन धर्म का झंडा निश्चित ऊपर लहराएगा। सत्यनारायण, बलभद्र, इनसे भी अपन मंगल की कामना करते हैं। तो ये वीतरागी देव हैं, मतलब वीतरागी देवता की पूजा करते हैं। ये तीनों 63 शलाका पुरुष में आते हैं। शलाका पुरुष 63 होते हैं, 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र और 12 चक्रवर्ती। ये 63 महापुरुष कहलाते हैं, यानी ये नियम से मोक्ष जाते हैं। इसमें से 24 तीर्थंकर मोक्ष जाते ही जाते हैं, चक्रवर्ती जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, है ना। नारायण, प्रतिनारायण नियम से, और जो बलभद्र हैं वो मोक्ष जाते हैं। ठीक है, अब इनका प्रश्न है कि वो जब यहाँ वो वीतरागी अभी बने नहीं हैं और हमने उनका नाम यहाँ ले लिया है, तो हमारे यहाँ भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की 24 को की पूजा की जाती है। अर्घ चढ़ाते हो ना, तीनों कालों की 24 को, भूत भविष्य वर्तमान 24 अर्घ निर्वापति। अभी भगवान बने नहीं है, कोई स्वर्ग में है, कोई नरक में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और हमने उनको अर्घ चढ़ा दिया, यानी उनकी भावी पर्याय को अर्घ चढ़ाया है। कौन सी भावी पर्याय? जो वीतरागी पर्याय आज नहीं है, लेकिन ये निश्चित हो चुका है कि ये मोक्ष जाएंगे, ये वीतरागी बनेंगे, तो हमने उस अवस्था को याद करके और उसको इधर लेकर के फिर हमने उनसे प्रार्थना करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हमें याद है वो 24 फरवरी 1996 96 का दिन,
जिस दिन उसके बाद से आज तक जिन्होंने 44,000 मेडिकल कॉलेज के और आईटी के स्टूडेंट्स को कोटा में संबोधन किया, उनका ज्ञानवर्धन किया और वहां डिप्रेशन की बहुत सारी समस्याएं थी, उनका समाधान किया, जिन्होंने 121 बार तीर्थराज क्षेत्र शिखर जी की वंदना की है, लगातार वंदना की है, जिन्होंने 300 शुभकामना परिवार को गठित किया है और जिन्होंने जेल में कई बार प्रवचन दिया है, जेल के जो कैदी हैं उनका जीवन सुधारा है, और जिन्होंने दीक्षा के बाद हो चुके 27 वर्ष 9 महीने करीब हो चुके, उसमें उन्होंने हर 3 महीने में एक ग्रंथ की, काव्य की, पूजन की और विधान की रचना की है, यानी हर 3 महीने में एक ग्रंथ की रचना। ऐसी गणनीय आर्यिका षष्ठीभूषण माता जी के चरणों में बारंबार वंदन। बताना भी चाहूंगा कि आपके सानिध्य में हमने 12 मार्च 2022 को भट्टार जी के निशिया में जैन बैंकर्स फोरम का महासम्मेलन आयोजित किया था। उस सम्मेलन में एक दुविधा हो गई थी, एक समस्या आ गई थी, लेकिन उस समस्या के बावजूद माता जी ने वो सम्मेलन पूरा करवाया और अपना पूरा टाइम दिया। आपको बारंबार वंदन। माता जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो अभिषेक में कहाँ करना चाहिए, प्रतिमा पे किस भाग पर करना चाहिए, सिर पर, मस्तक पर, कहाँ करना चाहिए और कैसे, किस विधि से करना चाहिए, और जल कितना उपयोग करना चाहिए, कितने जल का उपयोग करना चाहिए, मेरा प्रश्न ये है। जी, जयपुर से आए हैं और 8 महीने करीब मैं जयपुर रही, पदमपुरा और जयपुर मिला के, और आप उस समय, मुझे लगता है आपकी उम्र कितनी होगी, 66, लेकिन इन्होंने काम किया था 40 साल का, यानी पूरी ऊर्जा, पूरे ताकत के साथ में, जो आजकल के बच्चे नहीं भाग पाते हैं, इतने भाग भाग के वहाँ पर सेवा और काम करते थे। इनका प्रश्न है अभिषेक का, तो अभिषेक विधि जो प्रतिष्ठा पाठ है उसमें आप देखें, है ना। दूसरी बात है जल का कितना उपयोग करें, तो जल लोगों को लगता है पूरा लोटा तो डालना है, जैसे खुद के ऊपर बाल्टी उड़ेलते हैं ना, ये फब्बारे के नीचे खड़े होकर बैठे रहते हैं आराम से, बस ऐसे ही सोचते हैं कि तो अभी ऊपर अभिषेक चल रहा था तो पंडित जी कह रहे थे, बोले आप 1 लोटा डाल देते हो, आप 1 लोटा गंधोदक लगाओगे क्या? अरे बोलिए ना, नहीं लगाओगे ना। जब 1 लोटा गंधोदक लगा नहीं सकते हो तो डालना भी नहीं चाहिए। भगवान के ऊपर गया हुआ गंधोदक फिर कहीं ना कहीं विसर्जित तो करना पड़ेगा, वो विसर्जन करना पड़े। इससे अच्छा है कि तुम ही कम जल डालो ताकि विसर्जन की जरूरत ना पड़े। इतना लालच होता है लोटा भर के डालने का कि कई बार यदि कोई जल कम दे दे तो लड़ लेते हैं लोग, थोड़ा और दे, इतना सा है, भर दे, थोड़ा और डाल। अब पंडित जी कह रहे भैया 1 कलश में आप 3 प्रतिमाओं पे कर लो, नहीं 1 पे पूरा लोटा डालेंगे, फिर दूसरे पे पूरा, फिर तीसरे पे पूरा। तुम इतना गंधोदक लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते ना। जितना लगा सकते हो उतना डालो, जितना तुम्हारा पूरा परिवार लगा ले उतना डालो, उससे ज्यादा मत डालो। बात समझ में? ये विनय का प्रतीक है, कंजूसी का प्रतीक नहीं है, ये विनय का प्रतीक है कि मैं जो भगवान के सिर पर ये जो कलश डाल रहा हूँ उसका गंधोदक की अविनय ना हो, इसलिए मैं जल कम डाल रहा। ये आपने भगवान की विनय करी है। भगवान की विनय करने का ये भी एक तरीका है। ठीक है, चलिए। बड़ा ही महत्व को जरूर पढ़ रहे थे, तो बड़ा ही महत्व में जलधारा में कश्ती का, जलधारा में कश्ती का, जैन बैंकर्स की भक्ति का
जैन बैंकर्स की भक्ति का और आरिकाओं में गणनीय आरिका मां स्वस्ति का बड़ा ही महत्व है। मेरा प्रश्न है, भक्तांबर स्तोत्र की महिमा क्या है? भक्तांबर स्तोत्र सभी स्तोत्रों का राजा है। इसका हर काव्य अपने एक में महामंत्र है और शब्द का संयोजन, शब्दों की शक्तियाँ, जैसे बंदूक की गोली है ना, बंदूक की गोली यदि ऐसे फेंक के मारोगे तो असर नहीं करेगी, और यदि बंदूक में डाल के करोगे तो छोड़ेगी नहीं। बातचीत ना करें, बंदूक में डाल के मारोगे तो बचाएगी नहीं, और ऐसे ही मारोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसे ही काखा गा की जो वर्णमाला है वो तो एक ही है, जो हम दिन भर बोलते हैं वो भी शब्द हैं, जो इसमें हम निंदा करते हैं वो भी शब्द हैं, जिसमें हम क्रोध करते हैं वो भी शब्द हैं, जिसमें हम लड़ते हैं वो भी शब्द हैं, जो हम स्वाध्याय करते हैं वो भी शब्द हैं, और जो हम मंत्र पढ़ते हैं वो भी शब्द हैं। मगर शब्दों को व्यवस्थित रख दिया जाए, शब्दों की शक्ति को जान करके उसे सही रूप से रख दिया जाए, उसमें से शक्तियां निकलने लगती हैं, और अव्यवस्थित किया जाए तो उसकी नेगेटिव ऊर्जा भी निकलने लगती है। तो भक्तांबर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान के द्वारा, आदिनाथ भगवान की भक्ति तो है ही, लेकिन सबसे पहला चमत्कार तो यही है, यही महिमा है कि उस भक्तांबर स्तोत्र में जब भगवान की भक्ति आचार्य मानतुंग ने करी तो चक्रेश्वरी देवी खिंच के आई और ताले टूट गए। यानी देवताओं को वश में करने के लिए भी शब्द होते हैं, और वो शब्द क्या है? वो है स्तोत्र। अब कौन सा स्तोत्र किस भावों में, किन शक्तिमान पुरुष के द्वारा लिखा गया, उसमें कितनी ऊर्जा आई है, वो बात अलग है। तो भक्तांबर स्तोत्र स्तोत्रों का राजा है, महान ऊर्जा का धारक है, और घर में बैठ के जोर जोर से पाठ करो तो तुम्हारे घर में कभी बाहर की बाधा आने वाली नहीं है। और मनवांछा तो देने वाली है ही, लेकिन उसमें है क्या ऐसा जो मनवांछा देती है? उसमें भगवान की भक्ति है। तो सबसे बड़ी चीज क्या हो गई? भक्ति। दूसरा क्या हो गए? शब्द। तीसरे हो गए वीतरागी आचार्य। इन सब को मिला करके उस स्तोत्र की महिमा बढ़ जाती है। ठीक है, बस चलिए मैं महत्व बता दूं। देने में दान का, करने में सम्मान का, और आज के शंका समाधान का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, 5 मिनट और बैठने का, भाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। इसका थोड़ा सा बेस बढ़ाना। महत्तर, शहर का नाम महत्तर है क्या? महत्तर, अच्छा महत्व लिखा है। अच्छा, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और शिखर और राजस्थान के टोंक का, रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में जयपुर दुर्गापुरा का, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वाले में राजस्थान पवालिया का, सिरदर्द में बाम का, करने में राम राम का, और आने वालों में रतलाम का, बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का, बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में विद्याधर नगर का, और महावीर नगर का, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का, प्रताप नगर, नगर वाले नेर का, बड़ा ही महत्व है।
साईबाड़। वृक्षों में ताड़ का, जंगल में झाड़ का, और आने वालों में साईबाड़ का, और सोनागिर। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में सोनागिर का। बड़ाई। रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और आने वालों में गौरमी का। बड़ा ही महत्व है। उड़ाने में काइट का, रंगों में वाइट का, और आने वालों में न्यू लाइट के सनलाइट का।